कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृष्णारती में। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, और ये वीडियो एक कुर्ती की कटिंग से रिलेटेड है। तो आज मैं आपके साथ एक हैवी कुर्ती की कटिंग का वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरह से हमें हैवी साइज़ की कुर्ती को कट करना होता है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों कई बार हमारे पास हैवी साइज़ की कपड़े भी आ जाते हैं जिन पे हमें बहुत ही परेशानी होती है कि किस तरह से हम उसका आर्म होल ले, किस तरह से हमें उसका नेक रखना चाहिए, किस तरह से हमें कमर की फिटिंग, हिप वगैरह लेना चाहिए। तो इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों कुर्ती के नीचे और यहाँ पर गले के पार्ट में ये लेस थी, तो इसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो इसको हम अटैच करेंगे बाद में जब हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इस कुर्ती को बिछा लिया है, और ये देख सकते हो आप, इस तरह की गरम कुर्ती मेरे पास आई है, सूट है पूरा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे निशान लगा लिया है इस कुर्ती पर, और ये एक गरम कुर्ती है। तो बस हमें किस तरह से इस पर निशान लगाने हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर इस कुर्ती को बिछा लिया है और इस पर निशान लगा लिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इन निशानों को किस तरह से लगाया है। तो आप बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस कुर्ती को बिछा लिया है, और इसकी देख सकते हो मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी जो भी यहाँ पर मेज़रमेंट है मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो कुर्ती है उसकी हिप साइज़ है 44 हिप इसका साइज़ है। तो हमें इस तरह से ही कपड़े को फोल्ड करना होता है, जिस तरह से हमारा हिप का साइज़ होता है तो उसी के हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना होता है। तो देखो इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है, देखिए। तो मैं दोनों पार्ट को एक साथ ही कट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो हिप है वो है 11 इंच, मतलब 44 इंच इसकी हिप है। तो हमें देखो इस तरह से यहाँ पर 44 इंच टेप पे देखना है, और इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है, और इसका चौथा भाग हमें निकालना होता है। तो देखो यहाँ पर ये 44 इंच है, इस तरह से यहाँ पर ये 44 इंच है। तो हमें इसका देखो इस तरह से इंच टेप को पकड़ना है यहाँ पर 44 इंच पे, और इसे भी हमें फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, और यहाँ पर आ गया हमारा 11 इंच। तो 11 इंच इसका चौथा भाग होता है 44 का। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिया है, और अब मैंने यहाँ पर 2 इंच का यहाँ पर मैंने कपड़ा रखा है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना होगा चाक के लिए। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा छोटा बड़ा भी हो जाता है कटने में। और तो इसका गला है पीछे की साइड का 4 या 5 इंच का गला। इसका तीरा है 16 इंच। तो ये हैवी साइज का जैसा सूट है तो इसका तीरा 16 इंच है। तो 16 इंच का मैंने यहाँ पर 8 इंच मैंने यहाँ पर इसका तीरे को रख लिया है, और यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर, आर्म होल से ऊपर हमें शोल्डर डाउन के लिए छोड़ना होता है। और यहाँ से हम इससे नीचे पॉइंट में हम नापेंगे यहाँ पर 8 इंच। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच इसका आर्म होल लिया है, और 8 ही इंच मैंने इसका तीरा लिया है, और आधा इंच हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए छोड़ना होता है। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पर लिया है 8 इंच में मैंने इसका आर्म होल लाइन ली है। 15 इंच में मैंने इसकी वेस्ट लाइन ली है, और इसकी हिप लाइन है 22 इंच। तो जो हैवी साइज का होता है वो इस तरह से ही कट होता है। अगर ये मीडियम साइज का होता तो यहाँ पर हम जो इसकी कमर की लेंथ है उसको हम 14 इंच पे रखते, और 21 इंच पर हमारी हिप आती। लेकिन ये हैवी साइज है तो इसको हमें 1-1 इंच बढ़ा के रखना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लाइन बना ली है। और अब मैं इसकी चेस्ट आपको बता देती हूँ। तो चेस्ट इसकी है यहाँ पर, चेस्ट इसकी है 41 इंच। तो 41 इंच भी हम इस तरह से यहाँ पर इसका चौथा भाग ले लेंगे। तो 41 इंच को भी हमें इस तरह से ही देखो इंच टेप को फोल्ड करना है, और यहाँ पर देखो इसका चौथा भाग निकल के आया है 10.25 इंच पे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 10.25 इंच पर मैंने इसका चेस्ट लाइन को रखा है। तो यहाँ पर मैंने 10.25 इंच पर निशान लगा लिया है, और यहाँ पर मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। और यहाँ से जो हमारी इसकी वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन इसकी है, इसकी कमर
कमर है इसकी 40 इंच, तो ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि हैवी साइज है। तो कमर, हिप और चेस्ट ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है इनकी चेस्ट और हिप में। तो यहाँ पर देखो इनकी जो कमर है, इनकी कमर है 40 इंच। तो वैसे इन्होंने कहा था कि लूज ही इसे बनाना, तो यहाँ पर मैं लूज ही इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखो 40 इंच के हिसाब से यहाँ पर 10 इंच पर इनकी कमर आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर कमर को लिया है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसे हमें मिलाना है। और जो हैवी साइज होता है दोस्तों, तो उसमें हमें यहाँ पर जो अपर बस्ट होती है हमारी, ये उसका हमें यहाँ पर निशान लगाना होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने इनके अपर बस्ट को भी यहाँ पर मैंने 2.5 इंच डाउन में यहाँ पर निशान लगाया है। तो बस इस निशान को हमें यहाँ पर सीधा ही रखना होता है, इस तरह से सीधा रखना है, और बाकी निशान को हमें यहाँ पर क्रॉस करके इस तरह से मिलाना होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने अपर बस्ट को 2.5 इंच मैंने यहाँ पर सीधा रखा है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर इस निशान को कमर के निशान से इस तरह तिरछे में मिला लूंगी, और तिरछे में ही हमें यहाँ पर हिप के लिए मिलाना है। बस इस निशान को हमें सीधा ही रखना होता है। इससे क्या होता है कि जब हमारी चेस्ट पे हम इस तरह से अगर हम तिरछे में यहाँ पर ये निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमारा अंदर की साइड चेस्ट आ जाती है, तो इस वजह से हमारा यहाँ पर टाइट हो जाता है। तो इस निशान को हमें सीधा ही रखना है, और यहाँ से जो निशान है इसे हमें यहाँ पर तिरछा मिलाना है कमर के लिए, और तिरछा ही हमें यहाँ पर हिप के लिए मिलाना है। तो इस तरह से आप इधर जितना भी मार्जिन चाहो उतना रख सकते हो, 2.5 इंच या 3 इंच आप रख सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो पहले आप यहाँ पर 2.5-3 इंच का ही निशान मार्जिन रखें, 2.5-3 इंच का। तो बस मैंने इस तरह से इसमें ये निशान लगाया है। और आर्म होल के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर मैंने 8 इंच इसका आर्म होल लाइन भी मैंने ली है, और 8 इंच ही मैंने इसका तीरा भी लिया था। देखो इसकी तीरा भी लिया था। तो यहाँ से हमें 1 इंच अंदर को यहाँ पर निशान लगाना है, और ऊपर तीरे के निशान से हमें इस आर्म लाइन को यहाँ पर तिरछा मिला लेना है इस तरह से। और अब हमें इस पे गोलाई देनी है फ्रंट आर्म होल के लिए और बैक आर्म होल के लिए। तो यहाँ पर देखिए बैक आर्म होल के लिए मैंने इस तरह से यहाँ पर ये निशान को लगा लिया है, और इसी से ही हम फ्रंट के आर्म होल के लिए भी यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और देख सकते हो यहाँ पर जैसे इसकी हिप है 11 इंच, तो नीचे से भी हम इसे स्ट्रेट ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने 11 इंच ही इसकी यहाँ पर मैंने इसको रखा है, इस लाइन को। तो इस लाइन से इस लाइन को हमें इस तरह से यहाँ पर मिला लेना है। तो देख सकते हो, और यहाँ पर हमें 2 इंच या 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है। तो इस तरह से ही हमारे यहाँ पर कुर्ती की कटिंग होगी। और देख सकते हो दोस्तों, इसका गला मैंने पीछे की साइड रखना है 4 या 5 इंच में रखूंगी, और आगे फ्रंट के लिए मैं लूंगी इसमें गला। पहले मैं इसमें गले की चौड़ाई का निशान लगा देती हूँ। तो गले की चौड़ाई इसमें 3 इंच पर मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो 3 इंच में इसकी चौड़ाई रखूंगी, और इसकी लंबाई को लेंगे हम 7.5 इंच, 7.5 या 8 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज है। तो अगर हम छोटा गला लेंगे तो ऊपर की साइड गला चढ़ता है। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लूंगी, और 3 इंच हम इसके नीचे से भी चौड़ाई ले लेंगे इस तरह से, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो बस यहाँ पर हमें 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे, और इस पर हमें अब गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पर ये गोलाई आ जाएगी। और यहाँ पर देखो जैसे मैंने यहाँ पर आधा इंच का ये शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पर छोड़ा था, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से तिरछा गले की तरफ मिला लेंगे। देख सकते हो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। कुर्ती पे ये निशान लग गए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों। और इस तरह से ही बहुत ही इजी तरीके से आप इस कुर्ती को, हैवी साइज की कुर्ती को बना सकते हो। बस यही कुछ चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और इससे हमारी हैवी साइज की कुर्ती बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ आया होगा। तो दोस्तों अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ कुर्ती की। तो इस तरह से हमें नीचे की साइड से भी स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है, क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरह से